प्यारे साथियों, बिहार बोर्ड ने मैट्रिक और इंटर का डेट शीट जारी कर दिया है कि किस दिन किस विषय का परीक्षा होगा। ये तो बताएंगे ही हम, लेकिन एक सबसे बड़ी बिहार बोर्ड ने जो ऐलान किया है, सबसे बड़ा बदलाव किया है परीक्षा से पहले, उसे सुन करके, उसे जान करके मैं बहुत ज्यादा खुश हूं। और होगा भी क्यों नहीं भाई, क्योंकि अब आप सभी को, टॉपर विद्यार्थी को 2 लाख रुपए देने की बात बिहार बोर्ड ने कह दी है। यानी कि जो विद्यार्थी प्रथम स्थान पे आएंगे टॉपर श्रेणी में, उन्हें 2 लाख रुपए दिया जाएगा। और इतना ही नहीं, सबकी राशि को दोगुना कर दिया गया है। बिहार बोर्ड ने खास तौर पे अभी अभी ये ऐलान किया है। ये जानकारी मैं सबसे पहले आपको दे रहा हूं। प्लीज इस जानकारी को अपने दोस्तों साथियों के साथ साझा करिए, यानी कि शेयर करिए, लाइक दबाइए, और बिहार बोर्ड के बारे में आप क्या सोचते हैं ये भी बता दीजिए। बिहार बोर्ड ने काफी तमाम सारी बातें को जानकारी दी है, बहुत सारी बात अपडेट दी है, और यहां पे पूरे साल का कैलेंडर ही उन्होंने जारी कर दिया है। ये तो जानेंगे ही आप कि मैट्रिक और इंटर की परीक्षा किस दिन होगा, लेकिन ये भी आपको जानने को मिल जाएगी कि पूरे साल कब कब आपका क्या क्या होने वाला है, रिजल्ट तक कब आएगा, ये भी बिहार बोर्ड ने बता दिया। और ये बात हम आपको सबसे पहले बता रहे हैं, ये होगा इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों के लिए, लेकिन हम बात करेंगे सबसे पहले मैट्रिक के बच्चों के लिए। तो मैट्रिक का जो बच्चे का एग्जाम है वो 17 फरवरी से ही होगा, लेकिन 17 फरवरी से कौन से विषय का होगा ये भी हम चर्चा करेंगे। 18 को कौन सा होगा, और इंटर का जो विद्यार्थियों का परीक्षा है वो 1 फरवरी से होगा। लेकिन विस्तार से समझते हैं। बहुत खुशी की बात है भाई कि अब 2 लाख रुपए की इनाम राशि दिया जाएगा यदि आप टॉपर बनेंगे तो। डेट शीट की तो खुशी है ही कि अब हम लोग तैयारी में जोरों शोरों से लग जाएंगे। बिहार बोर्ड ने मॉडल पेपर जारी किया, मॉडल पेपर जारी के बाद बिहार बोर्ड ने डेट शीट जारी कर दिया। मेरे दोस्त, इसे आप शेयर करिएगा, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खास है। और बताने के चक्कर में मैं पेन ही भूल गया हूं, पता नहीं कहां है। मैं अपनी उंगली के माध्यम से आपको समझाते हैं भाई, है ना। मैं अपने कहूंगा कि भाई पेन दे दो यार, कहां रखे हुए हो। चलो, ये पेन मिला, और इसमें देखना ध्यान से भाई कि 17 फरवरी के दिन, यानी कि सोमवार का दिन होगा, शुभ शुभ दिन होगा। उस दिन से मैट्रिक के बच्चों का पेपर शुरू होगा। उस दिन प्रथम पाली और द्वितीय पाली में दोनों समय एग्जाम लिया जाएगा। जैसे आप सभी जानते हैं, प्रथम पाली में जो बच्चों का एग्जाम होगा, यानी आपका जो एग्जाम होने वाला है वो हिंदी विषय का होने वाला, यानी कि मातृभाषा जो आपका है हिंदी या उर्दू, वो उसका विषय का परीक्षा होगा। ये टोटल आप यहां पे पूरी जानकारी आप देख सकते हैं, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहे हैं। द्वितीय पाली यानी कि सेकेंड शिफ्ट में जो आपका एग्जाम होगा, सेकेंड सिटिंग में होगा, उस समय भी हिंदी और उर्दू विषय का, यानी कि मातृभाषा का पेपर होगा। बहुत ही अच्छी बात है कि 18 फरवरी के दिन मंगलवार का दिन होगा, और आपका प्यारा सा और हमारा सबसे प्यारा सा, सबसे खूबसूरत सा विषय जो है ना, गणित विषय की पेपर होगी। ये जो पेपर होगी वो 9:30 से स्टार्ट किया जाएगा प्रथम पाली के लिए, और द्वितीय पाली के लिए जो होगा वो 2 बजे से पेपर स्टार्ट किया जाएगा। मेरे बातों को बड़ी ही गौर से सुनना। इस बार के जो पेपर आप देने जाओगे मेरे दोस्त, मैं बहुत ही आज खुश दिख रहा हूं, क्योंकि अच्छी अच्छी अपडेट जब निकल के आती है, बिहार बोर्ड जब बच्चों के लिए कोई कार्य करता है तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। ये बात बता दूं कि इस बार जब आप पेपर देने जाओगे तो 9 बजे के पहले आप लोग एंट्री ले लेना, नहीं तो 9 बजे के बाद जाओगे, 9:01 भी होगा तो आपका एंट्री बंद कर दिया जाएगा। बिहार बोर्ड ने इसके भी बारे में चर्चा की है। मैं पूरी वीडियो जो है ना देख रहा था, यानी कि आनंद किशोर जी लाइव थे, और लाइव में वो सारी बातें कह रहे थे, तो मुझे बड़ा खुशी मिल रही थी। फिर मैं सोचा मैं अपने बच्चों के साथ सबसे पहले अपडेट दूं। ये जो पेपर होंगी वो 3 घंटे 15 मिनट का होगा, यानी कि 12:45 पे पेपर समाप्त कर लिया जाएगा प्रथम पाली के, और 5:15 पर आपके जो है ना पेपर समाप्त कर लिया जाएगा सेकंड पाली का। उसके बाद से प्रैक्टिकल का कब होगा, रिजल्ट कब जारी होगा, इसके भी बारे में आपको कहीं भटकना नहीं है, इधर उधर नहीं भटकना है, नहीं तो तमाम सारी चीजें आपको मिलेंगी, अफवाहें मिलेंगी, ये हो गया वो हो गया। मैं जो बता रहा हूं उसे सुन लो भाई ध्यान से। उसके बाद से आपका 20 तारीख के दिन, सॉरी उसके पहले जो आपका 19 को जो आपका पेपर होगी, वो किसकी पेपर होगी, तो द्वितीय भाषा का होगा। यानी द्वितीय भाषा में जो आपका संस्कृत वगैरह लिए होंगे, तो संस्कृत विषय का पेपर होगा, वो सेकेंड पाली में भी और फर्स्ट पाली में, दोनों में। ठीक है। जो आपका 20 तारीख का पेपर होगा वो सामाजिक विज्ञान, यानी कि आपका प्यारा सा सब्जेक्ट जो सोशल साइंस का है, उसका पेपर होगा, जो कि 9-9:30 बजे से स्टार्ट होगा, लेकिन 9 बजे पहुंच जाना है, ताकि पेपर जो लीक होने की मामला होती है वो ना सामने निकल करके आए। बिहार बोर्ड ने इस पे खास बात की है। उसके बाद से ये पेपर को 12:15 पे खत्म कर लिया जाएगा, क्योंकि ये पेपर जो है 80 मार्क्स का होता है, क्योंकि 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। ये मैट्रिक के बच्चों के लिए बात करते हैं। भाई इंटर के बच्चे हैं तो सब्र बनाए रखो, और मैं अभी उसके बारे में बता देता हूं। सामाजिक विज्ञान के पेपर सेकंड पाली में भी होगा, 2 बजे से लेकर के 4:45 तक। उसके बाद से आपका
जो होगा वो शुक्रवार के दिन 21 तारीख का पेपर स्टार्ट होगा, और 21 तारीख के दिन जब पेपर स्टार्ट होगा तो विज्ञान यानी कि साइंस का पेपर होगा सेकेंड और फर्स्ट वाली दोनों में, और 22 तारीख के जो दिन होगा वो शनिवार का दिन होगा, और बड़ा ही खूबसूरत सा दिन है, इंग्लिश का पेपर होगा। लेकिन इस बार हमारे बच्चों को थोड़ी सी इसमें दिक्कत आने वाली है। ये आने वाली इस बात की है कि मेरे भाई इस दिन एक भी दिन जो है ना इसमें गैप देखने को नहीं मिल रही है, यानी कि सोमवार से स्टार्ट हो रहा है और आप सभी का जो पेपर है वो लगभग शनिवार तक समाप्त कर लिया जा रहा है, यानी एक दिन थोड़ा जो संडे मिल जाता है तो थोड़ा अच्छा लग जाता है। लेकिन कोई नहीं मेरे दोस्त, ये अच्छी भी बात है कि लगातार पेपर देंगे, लगातार पेपर दे करके अपने जो टेंशन है उसे मुक्त हो जाएंगे और अच्छी चीजें हो जाएंगी। भाई मेरे पूरे वर्ष का कैलेंडर है, ये मार्च महीने में क्या, ये तो फरवरी महीने का है ना। जनवरी महीने में क्या है उसके भी बारे में बता देते हैं। जनवरी महीने में बिहार बोर्ड ने बताया है कि जो एडमिट कार्ड है उसके भी बारे में बिहार बोर्ड ने बता दिया है। तो भाई देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2025 का मूल प्रवेश पत्र यानी कि नॉन सेटअप ऑफ परीक्षाओं का छोड़ करके, यानी कि जो आपका फाइनल जो आपका एडमिट कार्ड है जिसपे सेंटर लिखा होगा वो आपका जनवरी महीने में जारी किया जाएगा। आज से ही निश्चिंत हो जाओ कि जनवरी का महीना आएगा उस समय ये चीज जारी कर लिया जाएगा। उसी समय आपकी प्रैक्टिकल का भी एग्जाम हो जाएंगी, यानी कि प्रैक्टिकल का एग्जाम का भी डेट आ चुका है। वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2025 का इंटरनल असेसमेंट यानी कि प्रायोगिक परीक्षा का आयोजन जो है वो तिथि 21/1/2025 से 23/1/2025 तक आपका समाप्त कर लिया जाएगा, यानी कि जो आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम है उसे भी समाप्त कर लिया जाएगा। यहां तक आप यदि आप समझ गए हैं तो यहां पे आप ध्यान से सुनिए, आगे बताया गया कि वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2025 हेतु सपरीक्षक यानी कि प्रधान शिक्षकों का मूल नियुक्ति पत्र समिति के वेबसाइट पर भी जारी करने में इसके विज्ञप्ति प्रकाशन तथा जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में भेज दिया जाएगा। ये शिक्षकों के लिए, आपके लिए नहीं है, तो इसे हम थर्ड वाले को छोड़ते हैं। आपकी जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो आप समझे कि प्रैक्टिकल का एग्जाम जनवरी में लिया जाएगा और आपका जो एडमिट कार्ड है वो भी जनवरी में जारी कर दिया जाएगा, है ना। लेकिन उसका डेट नहीं है, बस जनवरी में जारी किया जाएगा, कभी भी जारी किया जा सकता है। अब आप मन में उत्साहित होंगे कि भाई जल्दी से बता दीजिए कि रिजल्ट कब आएंगी। तो इस बार भी रिजल्ट बहुत ही पहले, बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छे तरीके से आएगा। जैसे मार्च महीने में क्या होगा भाई, आपका मूल्यांकन स्टार्ट हो जाएगा। फरवरी में जो आपका है पेपर, तो मार्च में आपका मूल्यांकन यानी कि कॉपी की जांच की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। यहां पे लिखा गया कि वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2026 में सम्मिलित होने के लिए पंजीकृत विद्यार्थियों को कक्षा 9वीं की विद्यालय स्तर पर आयोजित की जाने वाली आंतरिक वार्षिक परीक्षा 2025 का भी आयोजन कर लिया जाएगा, यानी कि ये मार्च के तृतीय सप्ताह में किया जाएगा। जो बच्चे 2026 में देंगे उनका जो फाइनल वगैरह एग्जाम वगैरह होता है ये सब मार्च में ही उनको कंप्लीट कराया जाएगा। लेकिन आपके लिए जो खास बात है, रिजल्ट रिजल्ट रिजल्ट, पेपर तो दे देंगे, तैयारी भी कर रहे हैं, रिजल्ट कब आएंगे। हम लोग का समय होता था भाई, बड़ा लंबा इंतजार करना पड़ता था, समझ में नहीं आता था कि क्या करें और क्या ना करें। लेकिन आपके लिए बड़ी अच्छी बात है कि भाई आपकी जो वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2025 का परीक्षाफल है उसका भी प्रकाशन कर दिया जाएगा, जो मार्च और अप्रैल में जारी किया जाएगा। मतलब कहने का है, डेट तो फिक्स नहीं किया गया है, लेकिन ये बोला है कि मार्च में मूल्यांकन होगा, तो यानी कि मार्च के अंतिम सप्ताह से लेकर के अप्रैल के पहले सप्ताह के बीच में यानी जारी हो सकता है। यानी कुल मिलाकर के कहें तो मार्च के 25 तारीख के बाद और अप्रैल के 7 तारीख के पहले ये आपका रिजल्ट जो है वो प्रकाशित कर दिया जाएगा। सबसे पहले अपडेट हम आपको दे रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप स्टेटस लगा लो और एक बार ताली से स्वागत करो अपने एग्जाम की, क्योंकि वो आपके लिए, आपका बोर्ड एग्जाम आपका इंतजार कर रहा है। लेकिन आप कितने तैयारी में, कितने सज धज के जाने वाले हैं अपने पेपर में, ये आप तय करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, तैयारी में जुड़ जाइए, हम आपके साथ, आपके सारथी बनकर के खड़े हैं मेरे दोस्त। और आपकी इस वर्ष जो इनाम राशि है उसे भी डबल कर दी गई है। जो बच्चे पहले 1 लाख रुपए उन्हें दिया जाता था, प्रथम स्थान पे जो बच्चे प्राप्त मतलब कि आते थे, और फर्स्ट डिवीजन को जो 10,000 रुपए दिया जाता था, सबकी राशि में बिहार बोर्ड ने कहा है कि भाई डबल कर दिया गया है। यानी कि फर्स्ट स्थान पे जो आएंगे, यानी कि रैंक जिसका 1 आएगा, इस बार यानी कि 2025 में ही उन्हें 2 लाख की राशि दी जाएगी। तो क्या आप 2 लाख की राशि के लिए तैयार हैं? हम तो आपको दिलाने के लिए तैयार हैं कि इस बार हमारे बच्चे जो है ना 2 लाख की राशि बिहार बोर्ड से लेकर के आएंगे। तो तैयार हो तो एक बार नीचे कमेंट करके बताओ, शेयर करो दबा के, और हम मिलते हैं आज की क्लास में। और आज की क्लास में आपको बताएंगे कि मैथ का पेपर कैसा होने वाला है, क्योंकि बिहार बोर्ड ने जो मॉडल पेपर जारी किया है उसी अकॉर्डिंग, उसी आधार पर क्वेश्चन होगा, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो। इससे
लेसन को और इस वीडियो को मैं चाहता हूं दिल खोल करके शेयर करो, दिल खोल करके लाइक करो, और एक बार बिहार बोर्ड के बारे में आप क्या सोचते हैं ये मुझे बताइए, है ना। बहुत अच्छा लगा ये जानकारी आपको देते हुए और ये जानकारी हमें सुन करके। ओके, लव यू, टेक केयर, बाय। मिलते हैं अगले वाली वीडियो में बहुत ही एनर्जी